हेलो बच्चों, कल की क्लास में हम लोग ब्लड देख लिए थे और जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि भाई जो अगला लेक्चर होगा हमारा वो होगा ह्यूमन हार्ट को हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी ब्लड, फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू पूरा डिस्कस कर लिया है। आज वाले इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिटेल में देखेंगे कि हार्ट सिचुएटेड कहाँ होता है, कैसा बना होता है, कैसे क्या क्या वाल्व होते हैं इसके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ आता है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है ना। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इससे एटलीस्ट हर साल बोर्ड में भी और एमयू 11th एंट्रेंस में भी एक आध क्वेश्चन जरूर रहते हैं, और बोर्ड में तो रहते ही रहते हैं, कई बार बोर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए पूरा आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे कि हार्ट होता कैसे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, हार्ट की अगर हम लोग बात करें तो हार्ट एक हमारा कैसा ऑर्गन है बेटा, एक पंपिंग ऑफ ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन है हमारा हार्ट। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर किस चीजों को करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड करता है। तो हमारे पास जितने भी मैमल्स हैं, उन सारे मैमल्स के केसेस में अगर हम बात करें बेटा, तो उनके अंदर कैसा हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है। तो सबसे पहले 4 चैम्बर हार्ट बनाने करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए ये एक रफली आप देख सकते हैं इस तरीके का 3D में आपको डायग्राम हम तो इमेजिन करा सकते हैं। बस ये चीजें कुछ इस तरीके का हमारा हार्ट होता है। तो इसकी सबसे पहले लेबलिंग कर लेते हैं कि हार्ट होता कैसा है। हमने आपको बताया कि ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन का हार्ट है। जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर है बेटा, 4 चैम्बर है इनके अंदर। 4 चैम्बर की बात करें तो इनके अंदर अपर 2 चैम्बर जो होते हैं, अपर 2 चैम्बर, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आर्ट्रियम, या किसी किसी बुक में इसी को लिखा हुआ रहता है ऑरिकल भी। और लोअर 2 चैम्बर, लोअर जो 2 चैम्बर हार्ट है उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल। लोअर 2 चैम्बर इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। चलिए भाई, तो ये आपका ऊपर का 2 चैम्बर है, ये आपका कौन सा चैम्बर कहला जाएगा बेटा, राइट एट्रियम। ओके, ये आपका कौन सा बेटा, लेफ्ट एट्रियम, या ऑरिकल कह लीजिए, बात एक ही है। ओके, लोअर 2 चैम्बर को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये वाला आपका राइट वेंट्रिकल, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। ऑल द मैमल्स, जितने भी मैमल्स है उनके पास कितने चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है। तो जो अपर 2 चैम्बर होंगे, अपर 2 चैम्बर इज कॉल्ड एज आर्ट्रियम विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, एंड लोअर 2 चैम्बर इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे बेटा हम लोग, वेंट्रिकुलर बोलेंगे, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। ओके, अब हार्ट की हम लोग बात करें तो ये सब आपको जो यहां पर ये चीजें, हम सबको एक एक करके लेबलिंग करेंगे कि कहां कहां क्या है। सबसे पहले हम बात करें कि हार्ट एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना हुआ होता है, एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज कार्डियक टिश्यू। याद रखिएगा, हार्ट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, हार्ट
is made up of a special type of tissue called as, क्या बोलेंगे बेटा इसे हम लोग, बोलना भाई, कार्डियक टिश्यू। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? कार्डियक टिश्यू। हार्ट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसे हम लोग? कार्डियक टिश्यू बोलेंगे। ओके, कार्डियक टिश्यू की कुछ खास बात होती है। देखिए, जो हमारा हार्ट है ये बिना रुके बिना थके 24/7 ये धड़कता रहता है। 1 मिनट के अंदर 70 से 75 टाइम बीट करता रहता है। जिस नेचर को कहते हैं कार्डियक टिश्यू की, इस नेचर को कहते हैं ऑटो एक्साइटेबिलिटी। अभी शायद ये आपको वर्ड ना समझ में आए कि ऑटो एक्साइटेबिलिटी क्या है, लेकिन जब हम लोग ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में बताएंगे कि ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती क्या है। ऑटो का मतलब होता है खुद, और एक्साइटेबिलिटी मतलब खुद से धड़कने वाला, मतलब ये खुद से धड़केगा। ठीक है ना? क्यों धड़केगा, क्या इसके पास कोई करंट है, कैसे है, क्या है, नहीं, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर को कंसिस्ट करेंगे बेटा? 4 चैम्बर को कंसिस्ट करेंगे। अपर 2 चैम्बर इज कॉल्ड एज आर्ट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर इज कॉल्ड एज, which is differentiated into right and left. Clear? Now हार्ट जो है बेटा एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, और उस टिश्यू को क्या बोलते हैं या उस मसल्स को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हार्ट का, कि हार्ट इज सिचुएटेड, हार्ट कहां पर सिचुएटेड होता है। तो याद रखिएगा, हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी के बीच, थोरैसिक कैविटी कह लीजिए तो क्या है बेटा थोरैसिक कैविटी, या चेस्ट कैविटी कह लीजिए, या कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है बिटवीन 2 लंग्स। ये जो आपका 2 लंग्स है, इस दोनों लंग्स के बीच में आपका हार्ट सिचुएटेड है, मतलब हार्ट की जो लोकेशन है वो यहां है। एंड स्लाइटली टिल्ड टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड टिल्ड हल्का सा टिल्ड टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड। देखो बच्चों, लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड सिचुएटेड है। नहीं, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड सिचुएटेड है। हार्ट जो है आपका वो हल्का सा लेफ्ट लंग की तरफ झुका हुआ रहता है। तो किसी किसी मिलियनों लोगों में, 1 लाख लोगों में 1 लोगों का हार्ट राइट साइड होता है। सुना होगा कि राइट हार्ट साइड है। राइट हार्ट साइड नहीं होता है, जो हार्ट है वो राइट साइड नहीं होता है। वो क्या होता है, नॉर्मल पीपल में क्या है, लेफ्ट साइड झुका हुआ है, स्लाइटली टिल्ट टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड है। वैसे इंसान के केसेस में स्लाइटली टिल्ट टुवार्ड्स द राइट साइड होता है, जो कि मिलियनों में, लाखों में 1 लोगों का होता है। तो हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन थोरैसिक कैविटी, या आप लिख सकते हो यहां पर बिटवीन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है बेटा, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और हल्का सा किस तरफ झुका हुआ रहता है, स्लाइटली टिल्ट टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, इस तरफ झुका हुआ रहता है। क्लियर है, समझ में आ गई बातें? चलिए भाई, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हार्ट, क्या इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन होता है क्या इसके ऊपर कोई झिल्ली होती है क्या? ऑफ कोर्स, हार्ट इज सराउंडेड बाई, यानी इट इज सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन, एक झिल्ली से, एक मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है पूरी हार्ट, उसको कहते हैं बेटा पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्लियर है, याद रहेगा। हार्ट इज कवर्ड विथ अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। जैसे कि मैं अगर यहां पे बनाऊं तो ये वाला आपका पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन हो जाएगा। हार्ट इज, अच्छा नीचे वाला, यहां से अगर बुक में आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो नीचे का जो वॉल होती है वो बेटा थिक होती है। नीचे की वॉल, वेंट्रिकल की वॉल जो होगी एज कंपेयर टू आर्ट्रियम क्या हो जाएगी, थिक होती जाती है। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका क्या है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है। अच्छा बच्चों, इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और हार्ट के मसल्स के बीच में यहां एक गैप है, आप देख सकते हैं यहां पर एक गैप है, थोड़ा बिल्कुल सटा हुआ नहीं, थोड़ा सा उसके बीच में क्या है, गैप है, कैविटी जिसको कह लीजिए, जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा हम लोग, पेरिकार्डियल कैविटी। ये कैविटी पूरी तरह से एक लिक्विड से फिल्ड होता है, यहां इसमें एक लिक्विड फिल्ड होता है, जिस लिक्विड को कहेंगे, क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहां एक लिक्विड फिल्ड है इस बीच में, जिसे कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? देखिए, आपको पता है, आप सुनते आ रहे हैं बचपन से कि हार्ट का काम क्या है, सोचने का। हाँ नहीं भैया, वो काम दिमाग का है। लोग कहते हैं ना दिल से सोचना, ना, इस उम्र में तुम लोग दिल से सोचते होगे, आई नो दैट। दिल सोचने का काम नहीं करता है, ठीक है, दिल का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड। तो जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, मतलब हार्ट जब अपनी जगह से सिकुड़ता है और फैलता है, तो जाहिर सी बात है कि हार्ट यहां पर ऐसे पंप कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये रिब्स से क्या है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब से ये क्या प्रोटेक्टेड है। तो जब हार्ट पंप करेगा, ऐसे ऐसे ऑटो एक्साइटेबिलिटी होगी इसके अंदर, तो बिटवीन द रिब्स एंड हार्ट मसल्स फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। जैसे आप अपने हाथ को भी ऐसे अगर रब करेंगे, तो आपके हाथ और दोनों ये इस पाम के बीच में और इस उंगली के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, और उसी फ्रिक्शन की वजह से आपका हाथ क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। आप बहुत देर तक करते रहो तो कभी कभी मसल्स छिल भी जाते हैं, जैसे कपड़े धो रहे हो आप, बहुत देर तक ऐसे ऐसे करते रहो तो ये वाले मसल्स जो है वो छिल भी जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही कुछ, एक मिनट में हार्ट 75 बार, 70 से 75 बार, 70 to 75 टाइम ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, बीट कर रहा है। तो रिब्स के बीच और हार्ट मसल्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। समझ में आ रही बातें? ओके, तो हार्ट और रिब्स के बीच में आपका क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स को आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8 में चैप्टर में, फ्रिक्शन फोर्स अगर कम करना हो तो क्या करते हैं, बोलो सर? उसको सर फ्रिक्शन फोर्स को अगर कम करना है तो सर ग्रीस लगा देंगे, मतलब कोई लिक्विड चाहिए, ग्रीस, ऑयल, ये सब चीजें चाहिए भाई आपको। तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके का मैकेनिज्म होता है। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा किस चीजों को, रिड्यूस फ्रिक्शन फोर्स। ये किस चीजों को रिड्यूस करेगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करेगा व्हेन द हार्ट इज पंपिंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पेरिकार्डियल फ्लूइड, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स व्हेन द हार्ट इज पंपिंग। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब भाई बात करते हैं यहां पर कि अब ये यहां पर अभी आपके बुक में वैसे आगे हम और को नाम और बताएंगे कि इसका नाम क्या है पार्टिकुलर, लेकिन अभी आपको हम यहां पर लिखा रहे हैं बेटा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है आपका, वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग और राइट वेंट्रिकल को अलग। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, वेंट्रिकुलर, क्या बोलेंगे इसे हमारा, सेप्टम। क्लियर? समझ में आया बात? चलिए भाई, अब बात करते हैं यहां पर कि ये चीजें स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कि हार्ट का वेट कितना होता है, ठीक है, तो हार्ट का जो वेट होता है बेटा वो होता है लगभग 250 यानी 250 से 280 ग्राम तक। ओके, 250 टू 280 ग्राम, मतलब व्हेन यूर जब आप अपने लेफ्ट पाम को क्लोज करेंगे तो जो आपका स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, जो साइज बन के आ रहा है, वही आपके हार्ट का क्या होता है, साइज होता है। क्लियर है? जिसका वेट लगभग 250 टू 280 ग्राम है। क्लियर? ओके, इसमें 250 देखिएगा, आप कभी भी देखे होंगे तो दो वैल्यू ली जाती है। एक भाई लेफ्ट छोटा वैल्यू होता है और एक बड़ा वैल्यू होता है। तो जो छोटा वैल्यू होता है, जो स्मॉल यूनिट होता है, वो हमेशा फीमेल के लिए यूज करते हैं। ओके भाई, और जो बड़ा वैल्यू होता है, जो लार्जर वैल्यू होता है, वो मेल के लिए यूज करते हैं। तो मतलब
फीमेल के केसेस में हार्ट जो है वो क्या है, थोड़ा वेट के मुकाबले छोटा है एज कंपेयर टू मेल। समझ में आ रही बातें? साइज में भी फर्क होगा थोड़ा, जब वेट कम है तो साइज भी कम होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बातें यहां तक का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हार्ट में सबसे पहले हार्ट का काम क्या, ब्लड आना है, तो भाई इसमें ब्लड को लाते हैं। ठीक है, अभी पूरा हार्ट क्या है आपका, वैकेंट है। समझ में आ रही बातें? तो अब इसमें लाते हैं ब्लड को, तो ब्लड को लाते हैं यहां पर, तो सबसे पहले कौन सा ब्लड आएगा यहां पर, वेरी गुड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब फिर मैं वापस पूछूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिस ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होगा, उस ब्लड को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो भाई कहीं से आएगा, तो ब्लड तो ऐसा नहीं कि बह रहा है, हाँ बह तो रहा है, लेकिन किसी हमारे पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तो कहीं ना कहीं वेन आर्टरीज के अंदर बह रहा होगा। तो ये किसके मीडियम के थ्रू आता है, तो देखिए बेटा, ये जो आपको दो पाइप यहां पर दो ट्यूब दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली में ये कहलाते हैं क्या चीजें, वेना कावा। क्या कहलाएंगे, वेना कावा। क्लियर है? इसमें भी ये जो अपर वाला है ये कहलाता है आपका सुपीरियर वेना कावा, एस पी कावा मैं लिख देता हूं, आप लोग शॉर्ट में जगह की कमी है। और जो नीचे वाला होता है वो कहलाता है इन्फीरियर वेना कावा। याद रहेगा? ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अरे ऊपर वाला जो हार्ट का है, जो राइट आर्टरियम के अंदर खुल रहा है, दो वाल्व खुल रहे हैं, यहां पर दो ट्यूब खुल रहे हैं स्ट्रक्चर, जो अपर वाला है वो कहलाता है, ये दोनों को तो पहले याद रख लो, क्या कहलाएगा, वेना कावा। अच्छा भाई, उसमें ऊपर वाला जो अपर वाला है वो कहलाएगा सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, इन्फीरियर वेना कावा। क्लियर? चलिए भाई, तो थ्रो बाई सुपीरियर वेना कावा and inferior vena cava, deoxygenated blood is filled in the right atrium। सवाल पूछा जाता है कि in which chamber of a heart deoxygenated blood is filled, क्या जवाब दीजिएगा, right atrium। In a right atrium deoxygenated blood is filled through by, क्या जवाब दीजिएगा, वेना कावा। वेना कावा में कौन सा, देखिए सुपीरियर और इंफीरियर दो वेना कावा क्यों दिया गया, जो लोअर रीजन है बेटा आपका निचले हिस्सा, उससे इंफीरियर वेना कावा लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा, और जो अपर वाला है रीजन यानी हेड रीजन से, उससे सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा। तो भाई इन राइट आर्टरियम थ्रो बाय द वेना कावा कहां से आएगा बेटा, ये आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आएगा बेटा, याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फिल्ड इन राइट आर्टरियम, आर लिख दिया, राइट आर्टरियम, थ्रो बाई वेना कावा। ओके, फ्रॉम कहां से, अभी भी याद रखिएगा, फ्रॉम बॉडी टिश्यू। कहां से लेकर के आएगा बेटा, बोलो बच्चों, बॉडी टिश्यू में। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड कहां हुआ, ऑक्सीजन का यूटिलाइज हुआ बॉडी सेल में, बॉडी टिश्यू में, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो वो ब्लड कैसा कहलाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रो बाय द वेना कावा किस चैम्बर में आ रहा है, आपके राइट आर्टरियम में आ रहा है। चलिए भाई ठीक, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बारी है बेटा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फिल्ड इन अ लेफ्ट आर्टरियम। मैं O2 प्लस लिख रहा हूं, इसका अर्थ क्या समझिएगा आप लोग, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है बेटा आपका, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा भाई, ऑक्सीजनेशन कहां हुआ है, लंग्स में। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जब मैं लिख रहा हूं O2 प्लस, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फिल्ड इन द लेफ्ट आर्टरियम, ये तो आप याद ही रखिएगा। ओके, अब यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके मीडियम के थ्रू आएगा, तो ये देख रहे हैं आप दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर,
इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बेटा? पल्मोनरी वेन। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन बोलेंगे। ओके, तो याद रखिएगा कि थ्रू बाय पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फिल्ड इन द लेफ्ट आर्टरियम। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा बच्चों? कि लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्ड हो रहा है किसके थ्रू? थ्रू बाय किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या हो रहा है बेटा? फिल्ड हो रहा है। ओके, एक चीज यहां पर और मेंशन कर लीजिए कि जितने भी वेन होती हैं वो सबके सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। सवाल आता है ऐसे, मैं लिख देता हूं इसको। ओके, यहां पे लिख लीजिएगा आप नोट करके बेटा। क्या? ऑल वेन दिख रहा है नीचे? क्या आ रहा है? कवर हो रहा है? ओके, ऑल वेन कैरी deoxygenated blood, deoxygenated blood, but pulmonary vein is an exception which carry oxygenated blood from lungs to heart। हार्ट के किस चैम्बर में? LA यानी लेफ्ट एट्रियम में। गेटिंग माय पॉइंट? क्या समझा? सबसे पहला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां फिल्ड हो रहा है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्ड हो रहा है बेटा आपका राइट आर्टरियम में। किसके मदद से? वेना कावा की मदद से। क्लियर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्ड इन द राइट आर्टरियम थ्रू बाय द वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फिल्ड इन द लेफ्ट आर्टरियम थ्रू बाय द पल्मोनरी वेन। अब यहां पर पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। ऑल वेन, जितनी भी वेन होती हैं वो कैसे ब्लड को कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। हार्ट के किस चैम्बर में? लेफ्ट एट्रियम में। चलिए भाई, अब इन दोनों के अंदर ब्लड भर रहा है। ये एक चैम्बर है। ओके, जब चैम्बर है तो नीचे भी तो खाली है, वेंट्रिकल भी तो चैम्बर है एज कंपेयर टू राइट, मतलब आर्टरियम वेंट्रिकल और ब्लड चैम्बर है। तो बड़े चैम्बर में अब गिरिए अगर खुला होगा तो यहां आर्टरियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे भाई, फॉर एग्जांपल कि ये ग्लास बनाते हैं, ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरना शुरू कर, लेकिन इस ग्लास का पेंदी में होल हो या पेंदी हो ही ना, तो जो ब्लड जो पानी भरोगे वो पानी कहां चलाएगा? सीधा नीचे फर्श पे, जमीन पे। ओके, तो उसी तरीके से, लेकिन अगर पेंदी लगाओगे यहां पर कुछ तो वो पानी कहां फिल होगा? उस ग्लास के अंदर। तो यहां पर जब आर्टरियम के अंदर ब्लड फिल्ड हो रहा है तो उसको वेंट्रिकल में आने से कौन रोकेगा? समझ रहे चीजों को? वेंट्रिकुलर में आने से रोकता है यहां पर एक वाल्व। कौन रोकता है यहां पर? वाल्व रोकता है, जो कि बिटवीन राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल एक वाल्व लगे हुए रहते हैं। इसको रब कर दो, थोड़ा जगह बचेगा। उतार लिया इसको? ओके, क्या वो कर दियो क्या? पॉज कर दियो क्या? ओके, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो स्पेस को मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, पेरिकार्डियम कैविटी को आपने उतार लिया होगा उसको, ठीक है। तो यहां पर बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल अ वाल्व इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसे बेटा? ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, याद रखिएगा,
बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल अ वाल्व इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसे हम लोग? ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी ये वाल्व लगे हुए रहते हैं बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एक वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ओके, तो जब इन दोनों आर्टरियम के अंदर ब्लड फिल्ड हो रहा है, यानी राइट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट आर्टरियम में, सॉरी, राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड, तो उस दरमियान आर्टरियम में ब्लड को होल्ड करके कौन रखा है? बोलना भाई, वाल्व। अब आपसे सवाल पूछ लेगा यहां पर कि राइट ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट। ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पर प्रेजेंट होगा? राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा। बाइकस्पिड कह लो या इसी को कहीं कहीं पे लिखा हुआ देखोगे क्या? डाइकस्पिड। तो ये डाइकस्पिड या बाइकस्पिड प्रेजेंट होगा बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब इसका फंक्शन क्या होगा? व्हेन द ब्लड इज फिल्ड द आर्टरियम, इसको क्या करके रखेगा? होल्ड करके रखेगा। कहां? आर्टरियम में। जब आर्टरियम में ब्लड पूरी तरीके से फिल्ड हो जाएगा तो एक मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्या होगा? एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, एक दाब लगेगा, एक फोर्स लगेगा। किस पे? वाल्व पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ये पेन है, फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यहां से हमने पकड़ रखा है, इस पे हमने फोर्स लगा रखा है। ये देखिए, अब ये फोर्स लग रहा है लेकिन ये हाथ से छूट नहीं रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इस पे हम अगर फोर्स बढ़ाएंगे, मैक्सिमम फोर्स होगा, तो ये पेन छूट जाएगा, खुल जाएगा ना जी, अपनी ग्रिप को छोड़ देगा। तो ठीक वैसे ही यहां पर अभी थोड़ा सा ब्लड फील्ड हुआ है तो प्रेशर नहीं लगा, और ज्यादा यहां पर किसके? वेना कावा के थ्रू आया, तो अब जब इसके अंदर ब्लड फील्ड होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से यहां का वाल्व ओपन होगा और ओपन हो करके वो ब्लड कहां आ जाएगा बच्चों? वेरी गुड। आर्टरियम से कहां आ जाएगा? वेंट्रिकल में आ जाएगा। चलिए भैया यहां ला दीजिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और यहां ला दीजिए आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है? ओके, अब ये वाल्व है। वाल्व यूं समझ लो कि एक धागे की तरह, छोटा छोटा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, 3 धागे की तरह होती है। तो ये वाल्व ऐसे लगा हुआ है फॉर एग्जांपल। तो ये प्रेशर लगा इस पे, तो प्रेशर लगने की वजह से, इधर आ भाई, आ बाहर आ, बाहर आ, हाँ आजा आजा, क्लास में आजा, तू भी फेमस हो जा, तू भी आजा। पेन उठा, इस पे ये वाल्व है, चल इस पे प्रेशर लगा, तो अब ये प्रेशर लगाएगा तो लगा भाई, प्रेशर लगा, ये क्या हो गया? खुल गया। एक बार अच्छे से लिखाओ फिर से दोबारा, प्रेशर लगा, खुल गया। अब जैसे ही खुला तो सारा ब्लड फ्रॉम द आर्टरियम टू कहां आ गया? अबे भागा कहां जा रहा है? रुक जा भाई, बैठ क्लास कर लियो, ठीक है ना? सारा ब्लड आर्टरियम से कहां आ जाएगा? वेंट्रिकल में आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे ही वेंट्रिकल में आएगा तो आर्टरियम का प्रेशर क्या होगा? आर्टरियम का प्रेशर क्या होगा? ब्लड आ गया वहां से तो प्रेशर घट जाएगा ना। तो जैसे ही घटेगा तो जो वाल्व खुला था, तुमने प्रेशर लगा करके खोला था, वो वाल्व वापस क्या हो जाएगा? बंद। जा क्लास में बंद हो जा। अब तो वो वाल्व क्या हो जाएगा वहां पर से? जैसे ही ये वाल्व ओपन हुआ तो फ्रॉम द आर्टरियम टू वेंट्रिकल ब्लड आएगा। अब जैसे ही आर्टरियम से ब्लड निकलेगा तो आर्टरियम में प्रेशर कम होगा, तो जैसे ही सारा ब्लड वहां से यहां आ जाएगा तो वाल्व वापस से क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा क्यों क्लोज होगा। अगर क्लोज नहीं होगा तो जब इसमें प्रेशर, चूंकि यहां ब्लड आ रहा है तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो ये वापस कहां जा सकता है? बोल भाई, का ऊपर? कहां ऊपर? का क्या नाम है? आर्टरियम के अंदर जा सकता है। बस यही फंडा लगाना है कि ट्राइकस्पिड एंड डाइकस्पिड वाल्व help in the passing of oxygenated and deoxygenated blood from the arterium to ventricle but do not backflow from the ventricle to, getting my point? पक्का? क्या होगा? आर्टरियम से वेंट्रिकल में तो ब्लड को आने देगा, लेकिन वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाने देगा। क्लियर है?
चल भाई, जब ये वेंट्रिकल में जब ये क्लोज होगा, नहीं जाने देने का क्या मतलब है कि गेट को बंद कर देगा, तो जब ये बंद होगा यानी व्हेन द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व इज क्लोज, अ साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस होगा एंड दैट साउंड इज कॉल्ड एज LUB, लब। हाँ, तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं, LOVE वाला नहीं, यहां पर साउंड होगा क्या प्रोड्यूस? लब। कहते हैं ना दिल धड़केगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा प्यार का, नहीं, प्यार का नहीं, यहां पर कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? LUB। तो कब प्रोड्यूस होगा? लब साउंड कब प्रोड्यूस होगा? When the tricuspid and dicuspid valve is closed, ओपन होने पे नहीं, क्लोज होने पे। क्लियर है? फंक्शन क्या है ट्राइकस्पिड एंड डाइकस्पिड वाल्व का बेटा? इट हेल्प इन द पासिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द आर्टरियम टू वेंट्रिकल बट डू नॉट बैकफ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल टू, अरे बोलना, ओके, क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब बात करते हैं कि ये वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा। ओके, इसको नोट कीजिए जरा। ओके, तो अब बेटा यहां राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। ओके, तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां जाना है? पूरे इंटायर बॉडी में। किस चीज के लिए? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए। तो भाई हार्ट से निकलेगा ना, तो बच्चे सोचेंगे नीचे से निकलेगा। अबे नीचे कोई ओपनिंग नहीं होती है हार्ट की। हार्ट को जब सर्जरी होती है, तुम लोग समझते हो कि हार्ट हमारा ऐसे है, नहीं, ऐसे नहीं है। जब आप हार्ट को ओपन, यहां पर स्टर्नम को कट करोगे, देखोगे आगे मेडिकल जब होगा इंशाल्लाह तुम लोग जाओगे, तो हार्ट जो है आपका जब कट करोगे स्टर्नम को, तो तुम्हारा वेंट्रिकल दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। मतलब हार्ट आपका ऐसे है, थोड़ा अंदर की तरफ धंसा हुआ, ठीक है? तो यहां नीचे कोई ओपनिंग नहीं है, यहां से नहीं जाएगा ब्लड को, फिर वापस ऊपर से ही निकलना है, ठीक है? तो यहां पर एक वाल्व लगे हुए रहते हैं बेटा, इस पॉइंट्स पे प्रॉपर तरीके से यहां पर चैनल फिक्सिंग होती है, जिसको बोलते हैं बेटा सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलते हैं इसे? सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व। ओके, तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां जाना है? पूरे इंटायर बॉडी में। डीऑक्सीजनेटेड को कहां जाना है? फिल्टर होने। फिल्टर होने कहां जाएगा? चाय फिल्टर, टी फिल्टर में नहीं, इसे चाय पत्ती थोड़ी निकालना है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलवाना है इसका। तो ऑक्सीजन कहां मिलेगा इसे? वेरी गुड। तो यहां से इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां जाना होगा? लंग्स में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां जाना होगा? इंटायर बॉडी में। तो याद रखिएगा बेटा कि थ्रू बाय द एओर्टा, एओर्टा के थ्रू जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे वो कहां चले जाएंगे? पूरे इंटायर बॉडी में। मतलब वहां इंटायर बॉडी तक एओर्टा नहीं जाएगा, इसमें बीच में अभी और भी बहुत सारी कैपिलरीज और आर्टरीज आएंगी, लेकिन जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकलेगा उसे कौन निकालेगा? पंप आउट कौन कराएगा? एओर्टा कराएगा। अच्छा भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कराएगा बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। नहीं, पल्मोनरी वेन नहीं बेटा, क्या बोलेंगे इसे? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसे ब्लड को ले जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड को। मतलब जिस ब्लड के अंदर क्या मिला हुआ होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मिला हुआ होगा। क्लियर है बच्चों? तो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू निकलेगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकलेगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू निकलेगा? एओर्टा के थ्रू निकलेगा। क्लियर है? एक चीज यहां पर और मेंशन कर लीजिएगा, जितनी भी आर्टरी होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बट पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। नहीं आया समझ में? जितनी भी आर्टरी होती है वो सबके सब कैसे ब्लड को कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड को। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। कहां से? फ्रॉम
हार्ट टू लंग्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी आर्टरी होती है सबके सब कैसे ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड को। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। क्लियर, समझ में आ गया? एक भी डाउट? चलिए जी, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझ गए आप कि क्या क्या होता है आपका। ठीक है, अब इसमें हम लोग कल पढ़ेंगे कि भाई हार्ट आखिर पंप कैसे करेगा। भाई बाइक जब चलती है तो क्या खाती है, पेट्रोल। ठीक है, तो ये भी चलेगा तो ये भी तो कुछ खाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ये बिना पेट्रोल के या बिना कुछ के। हाँ, तो यहां पेट्रोल नहीं लगेगा, नहीं तो हमारा पेट्रोल पी रहे होते। ओके, यहां चलेगा कुछ करंट का मामला। ठीक है, तो अब कैसे देखते हैं क्या होता है। पेसमेकर का कभी नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ, बैटरी सुना होगा कि हाँ दिल में बैटरी लगा है, नहीं सुना है? नहीं सुना है कभी? अच्छा चलो, बैटरी नहीं होता है, वो होता है क्या चीज है, पेसमेकर। साइनोऑरिकुलर नोड, उन सब चीजों के बारे में बात कर लेंगे कि साइनोऑरिकुलर नोड क्या होता है, कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, क्या होता है नहीं होता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि हार्ट प्रॉपर फंक्शन कैसे करता है, हार्ट जो है वो बीट कैसे करता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखा क्या चीजें, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कहीं से भी आपका कोई भी डाउट हो, अब विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हमारा फिर से मैं कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल है, वहां भी आप अपने डाउट को लेकर के पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वहां पर आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है ना, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको वहां पर। या आप इंस्टा क्या कहते हैं कि इंस्टा पे भी आप हमारे फ्यूचर लर्निंग एकेडमी के पेज को फॉलो करके वहां भी आप डाउट पूछ सकते हैं। वहां भी ये चीजें क्लिप शॉर्ट क्लिप में डले होंगे, लिंक वहां भी होगा। उसके अलावा आपको बताएं तो आप क्या कहते हैं कि वहां नंबर भी डला हुआ है, आप व्हाट्सएप पे भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप हमें फर्दर पिन कीजिए, हम उसका जवाब इंशाल्लाह जल्द से जल्द देंगे। क्लियर है? चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।